इंटरनेट पर ना पढ़ते पढ़ते एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी के साथ मेरा सामना हुआ, जिसके बाद जो दिमाग की जो जड़ें होती हैं ना, फाउंडेशन होती है, वही सारी हिल गई। ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आने लगे जो हमने कभी पहले सोच ही नहीं होंगे। वो क्या क्वेश्चन है? एक तो ये, क्या जॉब करनी वाक़ई में ज़रूरी होती है? अब आप बोलोगे, अरे हाँ, ये तो कोई ज़रूरी नहीं होती, बंदा बिज़नेस भी कर सकता है। तो ये सवाल नहीं है। सवाल ये है, या जॉब करना या बिज़नेस करना या कोई काम करना पैसे के लिए, क्या ये वाक़ई ज़रूरी होता है? अभी भी आप इस क्वेश्चन की डेप्थ को नहीं समझे, गहराई को नहीं समझे। अभी समझाता हूँ। पता क्या है कि हमारी सोसाइटी में ना हमें शुरू से ही ट्रेन किया जाता है, बचपन से ही, कि तुमने बड़े हो कर के काम करना है, जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं। जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, यही साइकिल चलता है। चलो, जिस बंदे के पास पैसे नहीं हैं बिल्कुल भी, वो उसके लिए तो क्लियर है कि उसे जॉब भी करनी पड़ेगी और पैसे भी कमाने पड़ेंगे। पर जिस बंदे के पास सफिशेंट पैसा पड़ा हुआ है, कि जिसके इंटरेस्ट से ही उसका आसानी से घर चलता है, चलता नहीं है, दौड़ता है, आपको पता है, ऐसे बंदे भी जॉब करते हैं और पैसे कमाते हैं। अब आप सोचोगे तो इसमें क्या ही बुरी बात है, ये तो बढ़िया बात है कि वो जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, काम तो सभी को करना चाहिए। पर एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम जॉब करते हैं तो जॉब के साथ हमें क्या क्या मिलता है, हम ये नहीं सोचते। अब आप बोलोगे, ये तो हम सबको पता है क्या क्या मिलता है। सैलरी मिलती है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है ना, डियरनेस अलाउंस मिलता है, और पता नहीं होम रेंट मिलता है, पता नहीं क्या क्या मिलता है। अब आप ये बोलोगे, पर जो आप नहीं बोलोगे, अब मैं वो बताता हूँ क्या क्या मिलता है। जॉब के साथ हमें सिर्फ पैसे ही नहीं मिलते, कुछ फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलती, उसके साथ स्ट्रेस भी मिलता है, तनाव भी मिलता है, और डिप्रेशन भी मिलता है। अगर आप आसपास ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत से ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो ऐसे तो उनके पास काफ़ी सारा पैसा है, पर वो जॉब भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड ट्रेन ऐसे किया गया है कि जॉब करनी ज़रूरी है, पैसा कमाना ज़रूरी है। अगर आपके पास आज 1 करोड़ रुपीस हैं तो कल को तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपीस होने चाहिए, ऐसा हमारे माइंड में ट्रेन किया गया है। जिसके पास 20 एकड़ लैंड का है, उसकी माइंड ऐसे ट्रेन किया जाता है कि तुम्हारे पास 40 एकड़ लैंड होना चाहिए। अब वो कैसे आएगा? काम करके। और जब काम करोगे, जॉब के साथ साथ सिर्फ पैसा तो आता नहीं, साथ में स्ट्रेस भी आएगा, तनाव भी आएगा, और डिप्रेशन भी आएगा। और जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो तब क्या होता है, ये भी हम जानते हैं। तब बंदा शराब पीता है ना, कुछ नशों में पड़ सकता है, शराब पी सकता है, और ऑब्वियसली बीमारियां तो आती ही आती हैं। पहले माइंड ख़राब होता है, जब माइंड ख़राब होता है फिर धीरे धीरे अफेक्ट पूरे बॉडी पर भी होता है, फिर हमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। अब तो ये साइंस क्लियर कट कहती है कि स्ट्रेस के कारण 80% बीमारियां तो स्ट्रेस के कारण ही हो जाती हैं। मेंटल बीमारियां और फिजिकल बीमारियां भी अराउंड 80% है, जहाँ तक मुझे याद है। तो देखो भाई, इतना कुछ मिलता है, ये हमें जॉब के साथ मिलता है। उल्टे पुल्टे काम जो हम करते हैं उनके साथ ये भी मिलता है। तो क्वेश्चन उठता है, क्या वाकई में जॉब करना ज़रूरी है? अगर देखा जाए टेक्निकली, लॉजिकली, जिनके पास सफिशिएंट पैसा है उनके लिए जॉब करना ज़रूरी नहीं है। पर सोसाइटी ने ट्रेन ऐसा किया होता है कि उनको ऐसा लगता है कि जॉब करना हमारे लिए ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि चलो मान लिया कि अगर बंदे के पास बहुत सारा पैसा है, अगर वो जॉब नहीं कर रहा तो उसका मन कैसे लगेगा, उसका लाइफ में टाइम पास कैसे होगा, वो तो बोर हो जाएगा, लाइफ बड़ी डेड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन वैसे है तो जेन्युइन। पर अब देखो, मैंने कहा जॉब करना उनके लिए ज़रूरी नहीं है, पर मैंने ये नहीं कहा कि उनके लिए बिल्कुल वो निठल्ले रहें, उनके लिए कोई भी काम ज़रूरी नहीं है। इसमें पॉइंट ये है, अगर सफिशिएंट पैसा है तो उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर अब जो वो करेंगे वो उनकी चॉइस होगी, मजबूरी नहीं। सपोज़ करो कि अगर बंदे के पास काफ़ी सारा पैसा है और
वो जॉब नहीं कर रहा तो अब उसे क्या करना चाहिए? जो उसका मन है वो करना चाहिए। अगर उसका राइटिंग में इंटरेस्ट है तो वो बुक राइटिंग कर सकता है, नॉवल राइटिंग कर सकता है, कहानियाँ लिख सकता है, पोइट्री लिख सकता है। अगर पेंटिंग में शौक़ है तो वो कर सकता है। अगर स्पिरिचुअलिटी में शौक़ है तो वो कर सकता है। साइकिक डेवलपमेंट में शौक़ है तो वो कर सकता है। मतलब वो कुछ भी फिर वो कर सकता है। और अब वो देखिए उन चीज़ों के साथ ये हो सकता है कि उसे पैसे ना बने या बहुत ही कम बने, पर ये श्योर होगा कि उसके पास स्ट्रेस, डिप्रेशन और बीमारियां ये नहीं आएगी। और जब बंदा ऐसे काम फॉलो करता है ना जो उसे इंजॉयमेंट देते हैं, तो उनसे स्ट्रेस भी दूर भागता है, डिप्रेशन भी दूर भागता है। अगर एक मैं और थोड़ा फ़नी वे में बोलूँ, हम जॉब में जो स्ट्रेस बर्डन लेते हैं ना, तो बाद में जो बीमारियां लगती हैं ना, तो जो जॉब से पैसे कमाए होते हैं ना, आधे से ज़्यादा पैसे तो वहीं लग जाते हैं। तो दूसरी ओर जब बंदा वो काम करता है ना जो उसे अच्छा लगता है, तो उसके साथ सपोज़ क्या करो, फैक्ट ही है कि जब स्ट्रेस भी दूर भागेगा, डिप्रेशन भी दूर भागेगा और 80% बीमारियां भी दूर भागेंगी। और जब बीमारियां दूर भागेंगी तो ऑब्वियसली हमारे पास मेडिकल खर्चे जो हम करने वाले थे वो नहीं करेंगे और बहुत सारा पैसा भी बचेगा। बस ये है, जो ये बचत होती ना, ये दिखाई नहीं देती, इसलिए सोसाइटी इसे मानती नहीं है। सोसाइटी को जो दिखता है वही मानती है। अब देखो, अगर बीमारियों से बंदा बचता है, एक तो कितना अच्छा महसूस करेगा और दूसरी ओर मेडिकल खर्चे कितने बचेंगे। एक बार ना एक कंपनी की सीईओ थी जो ऐसे सप्लीमेंट होती हैं, विटामिन्स के जो कैप्सूल बेचते हैं अच्छे अच्छे, तो उनका मैं ना इंटरव्यू सुन रहा था। उनके ना इंटरव्यू सुनते सुनते क्या हुआ कि उस सीईओ ने जो लड़की थी, उसने खुद बोला कि जो मैं सप्लीमेंट्स इतने महंगे महंगे बेच रही हूँ ना, ये इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो चुका है कि उनके विटामिन्स वगैरह या उनको ऐसी बीमारियाँ आती हैं जो मैं सप्लीमेंट्स बेचती हूँ, फिर इनसे वो ठीक होती हैं। उसने खुद कहा कि अगर बंदे का जीवन एक साधु की तरह हो जाए, एक संत की तरह हो जाए, तो मेरी तो पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये सुन के ना मैं दंग रह गया भी। ये देखो, उसका एक एक जो डब्बी थी ना, वो बॉक्स था, वो मल्टी विटामिन्स के या कुछ भी, उसके रेट ऐसे थे जैसे कोई 3000 का, कोई 2000 का, मतलब बड़े महंगे महंगे, तो कोई 5000 का, कोई 7000 का, ऐसे ऐसे थे। और उस लड़के ने खुद ही कह दिया कि ये इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। सो यही मेरा पॉइंट है भी। अब ध्यान से सोचिएगा और मुझे भी बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जॉब करके पैसे कमाना ज़रूरी है? क्या वाकई में जो हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स के हैं, चाहे अब जो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, क्या उसको डबल करना ज़रूरी है? या जो मैंने नई फ़िलॉसफ़ी की जिसके साथ मेरा इनकाउंटर हुआ है अभी, या उनकी बातें सही हैं? आपको क्या लगता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।